हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स थोड़ा सा अंदर की तरफ टिल्टेड आपको नज़र आएंगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, जैसे फिंगर्स का जो झुकाव है वो कुछ इस तरह से हल्का सा आपको अंदर की तरफ होता हुआ नजर आएगा। सभी फिंगर्स का झुकाव अगर अंदर की तरफ हो तो नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। और अगर हम थिकनेस की बात करें तो काफ़ी थिक फिंगर्स इनकी हथेली में नजर आ रही हैं, जिस वजह से काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। सभी फिंगर्स के ऊपर कुछ इस तरह से आपको सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अगर हम देखें लंबाई को तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। शनि फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना, अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड भी होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पर आप देखोगे सूर्य फिंगर की जो लंबाई है इनकी तर्जनी से ज़्यादा नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव की क्रिएटिव नेचर को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं। लेकिन थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनकी सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबी होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी अपना धन लगाने की नेचर इनकी रह सकती है। अगर हम देखें इनकी तर्जनी को तो थोड़ी सी अंदर की तरफ झुकती हुई यह रेखा, यह फिंगर नेटिव को थोड़ी वैराग्य की भावना देती है। फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी ऐसा व्यक्ति महसूस करता है। लेकिन यह फिंगर काफ़ी थिक है और लंबाई में अच्छी है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ और नॉलेज काफ़ी अच्छी रहती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकी सभी फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जो एनर्जी को तो काफ़ी इंक्रीज कर ही रही हैं। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो थोड़ी सी लो सेट हो रही है यह फिंगर। आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है, जिसमें इनकी जो मर्करी फिंगर है थोड़ा नीचे से शुरू होती है, जबकि बाकी की फिंगर्स आपको काफ़ी ऊपर से शुरू होती नजर आएंगी। इस तरह की मर्करी फिंगर को हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। लेकिन अगर हम लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लेंथ में अच्छी है। लो सेट होने की वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रहती है। ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव है थोड़ा हेजिटेशन वाला होता है, लेकिन फिंगर की लंबाई अच्छी होने की वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं। काफ़ी स्ट्रांग बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत है, यह जो एरिया रहता है तर्जनी उंगली के नीचे का, इसको हम गुरु का एरिया कहते हैं। यह माउंट अगर उभरा हुआ हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी रिच बनाता है, काफ़ी नॉलेजेबल बनाता है। इस माउंट का उभरा हुआ होना इनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ
यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं नजर आएंगी, कुछ जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ चलने वाली यह छोटी छोटी रेखाएं, जिन्हें हम प्रोग्रेस ऑफशूट्स का नाम देते हैं। यह जो जीवन रेखा है, इससे जब कुछ ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस उठकर गुरु पर्वत की तरफ बढ़ती हैं तो यह बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसे ऑफशूट्स का होना नेटिव को जीवन में निरंतर तरक्की दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। और अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का इतना एरिया आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इस तरह का शनि माउंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में काफी संघर्ष भी करना होगा। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में शनि रेखा काफी लंबी है। आप देखेंगे यहां से शुरू होने वाली शनि रेखा इनके हाथ में इस तरह से आगे बढ़कर यहां तक, उसके बाद एक और रेखा यहां पर ऊपर की तरफ जाती हुई इस तरह की एक लंबी भाग्य रेखा इनकी हथेली में नजर आ रही है। यह रेखा आप देखेंगे यहां से लेकर इस एरिया तक आपको थोड़ी सी वीक नजर आएगी। यह रेखा आप यहां देख सकते हैं थोड़ी कमजोर है, लेकिन यहां से यह रेखा बहुत ही स्ट्रांग हो रही है। तो लगभग 30 के आसपास की एज से इनकी भाग्य रेखा बहुत स्ट्रांग हो रही है, जो शो करती है कि ऐसा व्यक्ति 30 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की पाता है। काफी बेहतर भविष्य ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है जिनके हाथ में एक लंबी और स्पष्ट भाग्य रेखा मौजूद हो। अगर हम इनके सूर्य माउंट की बात करें तो सूर्य माउंट बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। सूर्य माउंट अगर उभरा हुआ हो तो इसे काफी अच्छा मानते हैं। अगर यह माउंट फ्लैट हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसको हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन इनके हाथ में एक लंबी सूर्य रेखा मौजूद है। आप देख सकते हैं यह वाली रेखा जो लगभग इस एरिया से शुरू हो रही है, जो नेटिव की 45 की एज के बाद यह रेखा अपना इफेक्ट दिखाएगी, क्योंकि यह काफी ऊपर से शुरू हो रही है। अगर यही रेखा और लंबी होती और कुछ इस तरह से होती तो छोटी एज से ही नेटिव को नेम एंड फेम मिलने लगता। लेकिन इस एरिया से इस रेखा का शुरू होना भी काफी अच्छा माना जाता है। 45 की एज के बाद, 45 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में काफी अच्छा रुतबा कायम करता है और जीवन में बहुत तरक्की कर पाता है। अगर हम इनके मरकरी यानी बुध पर्वत की बात करें तो यह एरिया आपको काफी उठा हुआ नजर आएगा। बुध पर्वत का उभरा हुआ होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी बेहतर बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको एक रेखा नजर आएगी जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और इस तरह की रेखाएं जो मरकरी माउंट की तरफ बढ़ती हैं, यह व्यक्ति के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करती हैं, यह व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करती हैं। तो एक उभरा हुआ मरकरी माउंट होना और इस तरह की मरकरी लाइंस का हाथ में होना नेटिव के लिए काफी लकी माना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी हार्ट लाइन को। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई, और यहाँ से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से एक वी सिंबल क्रिएट करती हुई, इस तरह का चिन्ह जिसको विष्णु सिंबल कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर इस तरह का विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन यह तरक्की तभी संभव हो पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले, कोई भी बेईमानी का काम ना करे, किसी भी गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश ना करे। तब ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी ऊंचाई तक पहुंचता है और काफी अच्छी तरक्की कर पाता है। और इस रेखा के नीचे की तरफ निकलने वाली कुछ ब्रांचेस का होना नेटिव को थोड़ा सा इमोशनल बनाता है। ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस होने से जीवन में इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावना भी रहती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफी अच्छी है, लेकिन आगे चलकर थोड़ी सी शैलो हो रही है, जो लेटर एज में ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत इनको दे सकती है। अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट और काफी अच्छी लंबाई में है। माइंड लाइन का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफी अच्छी रहने वाली है। और यहाँ पर हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में इस तरह से क्रॉस का चिन्ह बनना काफी लकी माना जाता है। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस कहते हैं, और जिन लोगों के हाथ पर इस तरह का क्रॉस का साइन हो, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत बेहतर होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बखूबी होता है,
और उसी के साथ साथ अंगूठे के ऊपर इस तरह का जो बुद्धादाई का चिन्ह है वो भी इनके हाथ में बन रहा है, जिसकी वजह से नेटिव की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। ऐसे व्यक्ति का झुकाव ऑकल्ट साइंसेस की तरफ भी रह सकता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी ऐसे व्यक्ति की रुचि रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पूर्वाभास और पूर्वा अनुमान लगाने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव की एज लंबी रहने वाली है। इस तरह की लाइफ लाइन जो बिल्कुल हथेली के नीचे तक पहुंच जाए, लगभग 75 से 80 के बीच की एज व्यक्ति को देती है। इस रेखा से इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस का ऊपर की तरफ उठना नेटिव को निरंतर तरक्की दिलवाता है। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक हों उतना बेहतर मानी जाती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहता है। इस रेखा के बिल्कुल अंत में आपको इस एरिया में एक इस तरह की फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। ऐसा चिन्ह इस एरिया में, केतु एरिया में बनना बहुत ही लकी माना जाता है। केतु एरिया पर ऐसा चिन्ह बनने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। ऐसा चिन्ह होने से इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं भी काफी प्रबल रहती हैं। जीवन में कई बार व्यक्ति को अचानक कुछ ऐसे सोर्सेज से धन मिल सकता है जहां पर एक्सपेक्टेड भी ना हो, जैसे इंश्योरेंस का धन या इनहेरिटेंस, पुश्तैनी जमीन जायदाद, ऐसी चीजें मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शुक्र पर्वत की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। अब देख सकते हैं वीनस माउंट के ऊपर ऐसी काफ़ी सारी रेखाएं मौजूद हों तो नेटिव को फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुख कम रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप्स में भी दिक्कतें आ सकती हैं, और जो शुरुआत है मैरिड लाइफ की उसमें ज़्यादा दिक्कतें रहने की संभावनाएं इस तरह की वरी लाइन्स की वजह से पॉसिबल है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप देख सकते हैं चंद्र का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं, इस तरह की रेखाएं होना नेटिव को एंग्जाइटी की दिक्कत देता है। थोड़ी बेचैनी ऐसे व्यक्ति को रह सकती है। इन रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। शॉर्ट ट्रैवल्स भी काफ़ी अधिक रहते हैं, लेकिन इस तरह की अपवर्ड जाने वाली रेखाएं यहाँ से होना लंबी दूरी की यात्राओं को और कई बार फॉरेन ट्रैवल्स को भी दर्शाती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।